ये थोड़ा बहुत बता दो बेसिक। चैप्टर 9 में क्या है देखो, ध्यान देना भाई, इधर ध्यान लगा ले। इसमें क्या होता है कि जैसे ये कोई वॉल दे रखी है, दीवार दे रखी है, ये है वॉल। वॉल कह दो, या उसके नाम है ना, ऐसे ऐसे जो लाइन होगी उसका नाम क्या होगा आपके? टावर भी कह सकते हो, बिल्डिंग भी कह सकते हो, मीनार को टावर बोलते हैं। ये हो गया टावर हो गया, बिल्डिंग हो गया है, वॉल हो गया है, क्या क्या बोलते हैं और? हाँ, क्या बोले? पोल। पोल भी कैसे है भाई? वर्टिकल। वर्टिकल सीधा ऐसे, वर्टिकल लाइन। ये जो लाइन है ना इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये क्या है? वर्टिकल लाइन। बताया ना आपको उसमें कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में ये होती है आपके वर्टिकल लाइन और ये होती है आपके हॉरिजॉन्टल लाइन। बताया था। तो ये क्या है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के मतलब जैसे क्वेश्चन आ गया टावर, मतलब वो इस लाइन को टावर बोलेंगे। सन टावर ऐसा, ये ऐसा टावर दे रखा बहुत बड़ा, देखा होगा ना टावर। तो वो जो टावर है ना, वो टावर को हमें सीधा एक लाइन में लिखना है। तो ये जो लंबी लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टावर बोलते हैं। हमें क्या करना है कि हमेशा हर क्वेश्चन में हमें ऐसा एक ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल में जो ये लाइन है, इस लाइन का नाम होता है वर्टिकल लाइन। या ये टावर है, या ये बिल्डिंग है, या ये पुल है, पुल को क्या बोलते हैं भाई? ब्रिज। तो इसको ब्रिज भी बोल सकते हैं। और भी कोई भी, मतलब हिल भी बोल सकते हैं। हिल मतलब पहाड़ी। अब पहाड़ी होती तो ऐसे, हाँ, लेकिन हमें क्या करनी है? स्ट्रेट हाइट लेनी। क्या लेनी है हमें? स्ट्रेट हाइट लेनी है। ये हाइट है, ये सब क्या करेगा भाई? हाइट। ये सब क्या है? हाइट है। तो ये मालूम होना चाहिए कि ये जो लाइन है ना, इसको हम टावर कह सकते हैं, बिल्डिंग कह सकते हैं, पोल कह सकते हैं, ब्रिज कह सकते हैं, हिल कह सकते हैं। सबकी हाइट क्या कह दो? काइट की हाइट। काइट उड़ रही पतंग, वो हाइट हो जाएगी आप। तो ये जो लाइन है ना, वो हमेशा इसमें काम आती है। आगे समझे? अब ये वाली साइड को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं भाई? हॉरिजॉन्टल साइड। जिसको हम जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस में बोलते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली ऐसे इस टाइप में जो लाइन आती है, ये क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है भाई? बेस कह दो या रोड कह दो। रोड होते हैं ऐसे, यहाँ धरातल को क्या बोलते? जमीन का क्या भाई? हाँ, ग्राउंड भी कह सकते हो आप। जैसे बोले ग्राउंड पर, ग्राउंड मतलब ये वाली लाइन के बारे में बात कर रहा है। और क्या नाम हो सकता है भाई? जमीन है, ग्राउंड है, जो भी है भाई, लिख देना आगे। समझ ये वाली चीज। और ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली। तीसरा आता है ये लाइन, तीसरा आता है आपके ये वाला लाइन, जिसको हम बोलते हैं ऐसी लाइन। हाँ, जो आपके हाइपोटेन्यूस है, वो क्या है? हाइपोटेन्यूस। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक तो होती है फिसल पट्टी, स्लाइड है। इसको हम क्या बोलेंगे? स्लाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई इसको? हम स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइड। और क्या नाम आता है? स्लाइड है, या फिर हिल। हिल का जो है ना वो ढलान। ढलान को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? जैसे ये पहाड़ी है, ये वाली पहाड़ी है ना। तो जो हम यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहे हैं ना, जैसे हम डिस्टेंस कवर करते हैं ऊपर जाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो हिल का जो ऊपर वाले भाग है ना, ये वाला, तो हम बोलते हैं ऊपर जा रहे हैं, हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। डिस्टेंस मतलब ऊपर चढ़ने के लिए जो डिस्टेंस होता है ना हिल का, वो वाला। मतलब हमें ऊपर जाना है पहाड़ी पर, जो डिस्टेंस कवर होता है हिल पर चढ़ने के लिए, जो डिस्टेंस कवर होता है, क्योंकि पहाड़ी पर कभी ऐसा नहीं चढ़ सकता है सीधा, चढ़ना तो तिरछा ही पड़ेगा। आप इधर से जाओ, तिरछा चढ़ोगे धीरे धीरे ऐसे, एकदम सीधा तो चढ़ नहीं सकते। तो जो चढ़ने के लिए जो जगह होती है ये वाले, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, ये जिस पर हम चढ़ के जा रहे हैं। और क्या है भाई? काइट की ये स्ट्रिंग है। ये क्या है? स्प्रिंग भी है। स्प्रिंग मतलब होता है, मतलब जैसे हम, हाँ, धागा कहते हैं जिससे हम पतंग उड़ाते हैं, तो वो तिरछा होता है ऐसे, वो आता। और किसके लिए काम आता है भाई? लैडर के लिए भी काम आता है। लैडर है, हिल पर चढ़ने के लिए है, स्ट्रिंग वगैरह है, तो ये लाइन वहां पर काम आती है। या फिर कह सकते हो वायर, तो हम वायर भी कहते हैं। जैसे एक खंबा है, खंबा लगा हुआ है, खंबा अगर मान लो इधर नीचे गिर रहा है तो क्या करते हैं? इधर की ओर यहाँ पर बांध देते हैं, वायर से बांधते हैं ना, ये वाला वायर।
या ऐसे भी कह सकते हो दो खंबे दे रखे हैं, एक खंबा थोड़ा बड़ा ऐसे और आपस में तार ऐसे मिल रहे, तो जो ये जो लाइन तिरछी लाइन है तो हम क्या बोलते हैं, वायर। तो हम वायर का नाम जब आएगा ना तो भी हम उसे क्या बोलते हैं, ये वाले। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि आप जो डायग्राम बना रहे हो, इस डायग्राम में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पहले आपको ये सीखना है अच्छे से। इसका मतलब ये होता है। अब ये सब अगर आप सीख जाओ, सीखने के बाद हमें क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर केवल जो ट्राइंगल आएगा ना वो हमेशा कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा होगा भाई, आपके राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इसमें देखो दो एंगल बनेंगे आपके, एक एंगल बनता है यहाँ पर, एक एंगल बनता है यहाँ पर, एक एंगल बनता है यहाँ पर। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये हमेशा क्या होता है, जब भी कोई आदमी नीचे खड़ा है और ऊपर देखना है, अगर छत पर किसी को देखना है, या छत पर खड़ा है और ऊपर किसी छत पर देखना है, या मान लो कोई बिल्डिंग पर खड़ा है और टावर को देख रहा है, जब भी कोई ऊपर देखेगा तो हमेशा क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जिसमें कोई देख नहीं रहा है, सिंपली कुछ लिखा हुआ नहीं है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन ही बोलेंगे। जैसे काइट उड़ रही है, काइट ऐसे उड़ेगी, काइट पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, हमेशा आप एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। तो ये ध्यान रखना आपको। अब ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोल, जो भी है, हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। दोनों इक्वल क्यों होते हैं, देखो ध्यान देना भाई, क्लास 9 में पढ़ा होगा, दो लाइन जब भी पैरेलल हो, एक लाइन ऐसे काट रही हो, तो एक एंगल इधर का और एक इधर का क्या होता है, आपके बराबर होता है। ये होता है आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के कारण दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन से काट रही है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ भी जाए ना क्वेश्चन, तो आपको एंगल ऑफ इससे ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसा है, आपको इससे ही करना पड़ेगा। इसमें तो टोटल 3 साइड है, कितनी साइड है टोटल आपके, 3 साइड है। और ध्यान रखना भाई, ये एंगल कंपलसरी है, ये एंगल आपके कंपलसरी लेना। जब भी कोई भी सॉल्व करते हो तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है। उसमें जैसे मान लो कोई डायग्राम आ गया ऐसा, ये आ गया, इसमें यहाँ पर एक और दे रखा है, तो आप या तो लेंगे ये ट्राइंगल, या लेंगे ये पूरा। 90 डिग्री लेना जरूरी, 90 डिग्री कंपलसरी है। तो ये जाना 90 डिग्री होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 90 डिग्री होगा तो ही देखो, जैसे मान लो थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर होता है, तो थीटा के पास में क्या होता है, बेस। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। और थीटा 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। आपको वो नियम याद करने पड़ेंगे, कौन से वाले, साइन, कॉस और टेन का, जिसमें होता है पी बी पी एच एच बी। और यहाँ पर केवल इन 3 का ही नियम लगाना है, मतलब इसमें कॉट, टेन, कोसेक को लगाने की जरूरत नहीं, इन 3 से ही काम बन जाता है। अब पी एच और पी अपॉन बी, 90% क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखे हैं वो सब इसी के दे रखे, पी और बी के। जब देखो ध्यान देना भाई, इनका यूज कब होगा, इनका यूज होगा जब इसके बारे में दिया हुआ है, ये वाला फ्लाइट का क्वेश्चन है, कोई हिल पर चढ़ रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, लैडर का क्वेश्चन है, या कोई वायर का क्वेश्चन है, तो मतलब ये लाइन काम आएगी तो आएगा। क्योंकि देखो ध्यान देना भाई, ये जो फॉर्मूला है ना, इसके अंदर P और B है, इसके अंदर क्या नहीं है, H नहीं है। H यहां पर आता है, H यहां पर आता है। मतलब हमेशा जब भी आपके इस लाइन और इस लाइन की बात होगी ना, तो हमेशा क्या आएगा भाई, आपके 10 आएगा। इसकी और इसकी बात होगी क्या आएगा, 10। ज्यादा क्वेश्चन आपके टावर के ऐसे, ये बिल्डिंग के क्वेश्चन, जब भी आपके इस लाइन की और इस लाइन की बात होगी तो क्या आएगा भाई, आपके कॉस आएगा। H और B, ये हो गए B और H। मतलब ये दे रखा है ये ज्ञात करना है, या वो दे रखा है ये ज्ञात करना है, तो क्या आएगा, कॉस आएगा। और जब भी आपकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ट्राइंगल के अंदर, ये वाली और ये वाली, क्या PH लिखा हुआ है, उसके लिए क्या आएगा भाई, आपके साइन आएगा। ये बहुत कम आते हैं, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से 90% क्वेश्चन जो है ना आपके, जैसे 10 क्वेश्चन है तो 9 क्वेश्चन तो आपके 10 के ही है, 1-2 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन दिए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 और मान लो। ज्यादातर क्वेश्चन किसके हैं, आपके 10 के हैं। और ये नाम जब भी आएंगे, स्लाइड, डिस्टेंस, स्प्रिंग, लैडर, वायर, जब भी आएगा ना, तो आपको इन दोनों में से कोई एक लगाना, ये वाला
मतलब ये वाला P बाई एच लगाएंगे साइन का यूज होगा, P बाई एच लगाएंगे तो कॉस का यूज होगा। तो आपको पहले तो इनके नाम देखना है कि कौन सा टावर है, बिल्डिंग है, पोल है, किसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस बेस को क्या बोलते हैं, ये आना चाहिए पहला काम। दूसरा काम है एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ होता है, ये भी आपको आना चाहिए। तीसरा काम है ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, तो वो केवल ऐसे ही बनाना है, उसका यूज नहीं लेना है, केवल उसको बनाना ऐसे ही बना कर रख देना कि हाँ ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, लेकिन हमें इसका यूज में नहीं लेना। क्योंकि जैसे मान लो कोई बिल्डिंग पे खड़ा है और कोई नीचे देख रहा है, तो ऐसे एंगल जाएगा नहीं, ऐसे जाएगा, तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन सवाल आपको क्वेश्चन जो है ना वो यहीं से करना है, हाँ एलिवेशन से करना है, बस लिखना ऐसा है, हाँ मैंने वो लिया ऐसे। फिर आपको मालूम होना चाहिए बेस कहाँ होता है, परपेंडिकुलर कहाँ होता है और एच कहाँ होता है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कौन सा दे रखा है और कौन सा फाइंड करना है, ये सबसे अच्छी बात। और ध्यान देना भाई, एक बार में एक ही चीज ज्ञात होगी। अगर आपने ये लिया इसका मतलब P दे रखा है, H ज्ञात कर लो। फिर अगर आपने ये लिया तो H दे रखा है और हमने B फाइंड कर लिया, तो एक बार में एक फाइंड होगा, दूसरी बार में दूसरा फाइंड होगा। कभी कभी दोनों में यही लगता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा दे रखा है, कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, साइन कॉस टेन का यूज करना है। ऐसे करोगे तो आपके बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है शैडो ऑफ वर्टिकल पिलर। एक पिलर है, मान लो कि ये समझ लो ये पिलर है, आप मूर्ति ऐसा बना हुआ है, सब देखो बस स्टैंड पर देखा होगा आपने, तो ऐसा कोई मूर्ति है या पिलर समझ लो, कुछ भी बना हुआ है, पिलर ही बना हुआ समझ लो, घर का पिलर ही समझ लो ऐसे। तो पिलर का शैडो और उसकी हाइट दोनों क्या है, सेम है। मतलब जितनी इसकी हाइट है ना उतना ही क्या है इसका शैडो, दोनों सेम है। जितना ये है कंप्लीट हाइट इतना ही है, दोनों सेम है। आप सेम है तो हमें बताना है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। सन से एंगल बताना है, यहां से कितना डिग्री का एंगल बनता है, ये एंगल हमें बताना है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं उसका ऐसा बनता है, इसमें आपके ये वाला और ये वाला क्या है, इक्वल है, हाइट इक्वल शेडो ऐसा लिखा हुआ है। इसका नाम क्या हो जाएगा आपके ABC। और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल है, एंगल हमें फाइंड करना है। अब जितना इसका हाइट है उतना उसका बेस है। अगर ये वाला आपके x है तो ये भी कितना रहने वाला आपके x रहने वाला, दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल, ये और ये दोनों इक्वल है। बताना है कि एंगल कितना डिग्री है। तो आप देखेंगे यहाँ पर PBP HHP, और यहाँ ध्यान लगाएंगे हमें ये दोनों दे रखे हैं और ये फाइंड करना है, इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों ही आपके नहीं आएंगे क्योंकि इसमें H आता है तो आता है वो, तो केवल बचा हुआ ये वाला क्या आएगा 10। ये किसके लिए होता है, 10 के लिए होता है। तो हमें यहाँ पर लेना है फ्रॉम ट्राइंगल ABC। अब ये और ये दे रखा है, ये ज्ञात करना है, तो क्या वही आपके ये और ये के लिए क्या आता है 10 आता है। एंगल कितना दे रखा है थीटा, क्योंकि देखो लास्ट बार हमने किया था ना उसमें यहाँ पर कितना दे रखा था 60 डिग्री दे रखा था, लेकिन यहाँ दिया हुआ नहीं है तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर थीटा मानेंगे। 10 थीटा क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है इसलिए 10 थीटा का 10 थीटा। परपेंडिकुलर और बेस हमने कितना मान लिया, क्वेश्चन के हिसाब से दोनों इक्वल है, दोनों 1 1 लिखो, 2 2 लिखो, 3 लिखो, 10 लिखो, कुछ भी लिख दो, और x भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया भाई, ये भी x है और ये भी x है, ये दोनों आपस में कट गए, कितना डिवाइड जाएगा 1 टाइम। इधर है आपके tan थीटा, इधर देखो आपके जो 1 है ना वो tan की कौन सी टेबल में आता है, tan की टेबल में कब आता है 1 कब आता है tan टेबल में, tan 45 में। कहाँ आता है भाई tan 45 का वैल्यू भी 1 है, इधर tan तो इधर भी tan लाओ, और ये जो 1 है ना tan 45 का वैल्यू है। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए भाई, ये वाला और ये वाला क्या हो गया सेम, तो थीटा कितना आया उधर कितना लिखा हुआ है 45 डिग्री। इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड, वर्टिकल मतलब होता है ऐसे और एक तो हॉरिजॉन्टल ऐसे, वर्टिकल रोड है, कोई भी एक रोड है ऐसे, ये रोड ऐसे दे रखी है आप, और क्या लिखा हुआ है वर्टिकल रोड मतलब ऐसे रोड सिंपल सा, और लेंथ ऑफ शेडो, और एक दे रखी है शेडो उसकी, तो ये रही उसकी शेडो, ये तो हो गई रोड और ये है उसकी शेडो, तो ये तो कह दो रोड है ये तो ये वाली, और ये है उसकी शेडो,
शेडो होते हैं ना, जमीन पर होती है शेडो, छाया बोलते हैं। कितना देर का है आपके 1√3, मतलब पहले नाम से बताओ, पहले नाम किसका है, लेंथ का नाम, ये वाला रोड का लेंथ, ये कितना देर का आपके 1, और शेडो बाद में, इसलिए शेडो का वैल्यू कितना देर का आपके √3 देर का। इसने बोला है फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सन का एंगल बताना है, यहाँ ऊपर सन होता है तो एंगल बताना है, यहाँ पर ये कितना डिग्री का है, ये एंगल हमें बताना है। तो ये दे रखा है ना, ये दे रखा है, सिंपल चीज में अगर ले, ये वाला ऐसा है दे रखा है आपके इस टाइप से, तो ये आपके दे रखा है 1, ये दे रखा है आपके √3, और ये एंगल क्या करना है हमें फाइंड करना है, जिसको हम बोलते हैं ए बी और क्या हो गया अभी आपके सी हो गए। अब वही आपके पी बी पी एच एच बी, ये सेम उस क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर जो हमने किया था सेम, यहाँ पर एंगल फाइंड करना है, ये दोनों दे रखे हैं, सेम चीज है यहाँ पर भी, आप ये दोनों दे रखे हैं और देखो ये दोनों दे रखे हैं और ये फाइंड करना है, ये और ये किसमें आता है, पी और बी है, मतलब इसमें आता है 10 में, तो ये दोनों काम के नहीं, क्या आएगा 10 के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी। इसमें क्या होगा, तो एबीसी के अंदर तो ये और ये दे रखा है, इसका मतलब 10 आएगा, और कितना डिग्री आएगा थीटा, क्योंकि 10 थीटा दिया हुआ नहीं है ना, हमें यहाँ पर लिखना है 10 थीटा। 10 क्यों लिया, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस भी गिवन है, 10 थीटा का 10 थीटा P/B, अगर ये 1 है, ये कितना दे रखा है √3 दे, ये है 1 और ये है आपके √3, अब 10 थीटा का 10 थीटा, और ये वाला वैल्यू 10 में कब आता है, ये वाला वैल्यू आता है 1030 का वैल्यू, किसका वैल्यू है ये 1030 का। अब देखेंगे ये जो वैल्यू है सेम यहाँ पर मैच कर रहा है, अगर ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी, थीटा का वैल्यू कितना आएगा भी आपके 30 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, उत्तर 3 ही आएंगे, 30, 60 या 45, ये ध्यान रखना। The slope of a hill makes an angle 60 degree with horizontal। देखो स्लोप में हिल दे रहा है, क्या दे रहा है हिल, हिल मतलब होता है पहाड़ी, देखो ध्यान दो भाई, समझ लो ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी हो गई, और ये है पहाड़ी का स्लोप, तो मतलब ढलान, ये पहाड़ी का क्या दे रखा है स्लोप दे रखा है, स्लोप मतलब होता है ढलान दे रखा है, और हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये क्या बोल रहा है स्लोप मतलब ये वाला, और हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला, ये दोनों आपस में कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं 60 का एंगल बना, कितना एंगल बना रहे हैं 60 का। आगे क्या लिखा हुआ देखो, इफ टू रीच एट टॉप, अगर आपको ऊपर जाना है, पहाड़ी के ऊपर जाना है, तो कितना मीटर चलना पड़ेगा 500 मीटर चलना पड़ेगा। अब कैसे चढ़ते हैं पहाड़ी पर, ऐसे चढ़ाते हैं, मान लो कोई भी मतलब ऐसे चढ़ेंगे हम, ऐसे ये वाला, तो ये जो है ना ये दे रखा है ऐसे चढ़ेंगे ऊपर, तो ये कितना देर का आपके, ये देगा कितना 500 मीटर, मतलब ऊपर चढ़ना है आपको, ऐसे चढ़ेंगे नहीं, ऐसे चढ़ेंगे तो वो तो उसके पहाड़ी के नीचे चले जाएंगे, ऊपर चढ़ना है तो ऐसे चलना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है हैव टू कवर्ड देन फाइंड द हाइट ऑफ हिल, हमें क्या करना है हिल की हाइट याद करनी, हाइट हमेशा स्ट्रेट सीधी होती है हाइट हमेशा, और ये क्या करना है अभी हमें फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन का अगर डायग्राम बनेगा ऐसा बनेगा, ये ऐसे, का नाम क्या है इधर ध्यान लगा लो, ए बी और सी, ये 90 डिग्री है और ये हाइट है, और कितना हाइट दे रखा है बताओ, हाइट हमें दिया हुआ नहीं, फाइंड करना है, और ये स्लोप है ढलान है, ये कितना देर का है 500 मीटर, और कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, हमें ये वाला दे रखा है और ये वाला फाइंड करना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर कौन सा दे रखा है कौन सा फाइंड करना है, डायग्राम गलत, इसको कहीं पर गलत कहीं पर भी लिख दिया ना थोड़ा सा भी तो पूरा उत्तर 0, तो थोड़ा ध्यान रख के इस क्वेश्चन को मारना है। तो क्या आएगा भाई आपके पी बी पी एच एच बी, 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस, और थीटा के सामने वाले का होता है आपके परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर और एच पी और एच कहाँ आता है, पी एच कहाँ आता है भाई साइन में, कहाँ आता है साइन के अंदर, साइन लेंगे, साइन का नाम क्या है एबीसी, तो हमें यहां पर लेना है फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी। अब देखो एबीसी में कौन चीज आपको फाइंड करनी है, ये दे रखा है और ये फाइंड करना है, उसके लिए क्या आएगा साइन, कितना डिग्री 60 डिग्री,
तो हमें यहाँ पर लेना है साइन 60 डिग्री। साइन क्यों लिया? परपेंडिकुलर फाइंड करना है और एच आपके गिवन है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 P अपॉन एच। तो ये रहा P और ये रहा H। कितना बताओ भाई? ये तो है H और ये है 500। ये तो दे रखा है H और ये कितना है आपके 500। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना होगा? 2H इजिकल टू आएगा 500√3। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और H का वैल्यू आएगा कितना? 500√3 अपॉन में 2 का डिवाइड करो तो हाफ करेंगे कितना हो जाएगा? 250 √3 मीटर। ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी होती है। सीढ़ी हमेशा ऐसे होती है, मान लो कि ये दीवार है और ये क्या दे रखी है भाई? सीढ़ी दे रखी है, ऐसे चढ़ने के लिए सीढ़ी दे रखी है और ये है भाई वॉल। तो लिखा हुआ है कि 15 मीटर लॉन्ग लेडर, मतलब लेडर जो सीढ़ी है ना उसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपके? 15 मीटर दे रखी है। द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल, ये होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल, मतलब वाई एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो ये वाला लाइन जो है ना वो क्या है? वर्टिकल। ये वॉल है। ये क्या हो गई भी आपके? वॉल। और ये हो गई आपके लेडर। अब यहां लिखा हुआ है इफ द लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ द वॉल। क्या बोल रहा है? लेडर और वॉल का एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। देखो भाई ये तो है बेस, ये तो है भाई बेस और ये है वॉल। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, वहीं गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या रखना भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक तो होता है कि जमीन के साथ एंगल बनाना, एक होता है वॉल के साथ एंगल बनाना। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, ध्यान देना भाई। लेडर मेक्स एंगल विथ वॉल, लेडर और वॉल, लेडर और वॉल ये कितना एंगल बना रहे हैं? 60 डिग्री। ये ध्यान रखना है कि आपके इसके साथ एंगल बना रहा है या इसके साथ एंगल बना रहा है। लेडर और वॉल के बीच में कितना एंगल बन रहा है आपके? 60 का एंगल बन रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ वॉल क्या करनी है? हमें फाइंड करना है। ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। वैसे ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगर आप ये तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है ना, आप ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 30। ऐसा नहीं कर सकते। तो देखो ध्यान लगाना भाई, ये ऐसे बताओ ये क्या हो गया आपके? ए बी और ये भी बना सकते हो दिखाने के लिए और ये भी बना लेना। तो ये तो है भाई आपका H, आप लिख सकते हो। ये कितना डिग्री है आपके? 60 है। ये कितना है? 90 है। और ये कितना देर का आपके? 30 डिग्री। ये तो गिवन है, मतलब ये तो हमें फाइंड करना है और ये गिवन लेडर जो है ना वो कितना है? 15 मीटर है। कितना मीटर है? हमें ये वाला फाइंड करना है। तो हमें देखो एंगल तो वो दे रखा है, अगर हम इसको मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इसको मानेंगे क्या हो जाएगा? बेस। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपने 60 लिया तो थीटा के पास में क्या होता है? बेस। अगर आप चाहते हो नहीं सर मुझे तो जो दे रखा है वही काम में लेना है, मतलब मुझे ये वाला काम में नहीं लेना, तो आप मत लो, काम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसे देखो ध्यान देना, अगर आपने ये लिया बस ये देना ना, थीटा के पास में हमेशा क्या होता है? बेस होता है। और 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। 30 लेंगे तो साइन लेंगे, ये लिया तो क्या आ जाएगा? कॉस। क्योंकि देखो ये होता है ना आपके पी बी पी एच एच बी। अब यहां पर देखो थीटा के पास वाला बेस होता है और थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बेस तो फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूस दे रखा है, और बेस तो हाइपोटेन्यूस कहाँ आता है अभी आपके? कॉस में आता है। कहाँ आता है अभी आपके? कॉस के अंदर आता है। तो पहले ट्राइंगल का नाम क्या है? एबीसी। तो हमें यहाँ पर लेना है फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी टेन का टेन लेंगे। टेन नहीं है, क्या है? कॉस है, क्योंकि हमें ये और ये तो कॉस आएगा। हमें यहाँ पर लेना है कॉस। कितना एंगल लेंगे बताओ भाई? 60 डिग्री। अगर आपने 30 लिया ना तो साइन आएगा, क्योंकि कॉस 60 का और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? सेम ही होता है। आप कॉस 60 लिखो या फिर साइन 30, दोनों का मतलब एक ही होता है। और यहाँ पर क्या आएगा बताओ भाई? बी अपॉन में एच। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। बी और एच ये दोनों कितना है? ये कितना दे रखा आपके?
h, ये तो फाइंड करना है, और ये कितना दे रखा है 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2h इज इक्वल टू 15, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और h का वैल्यू आता है 15/2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके 7.5 मीटर। ए ब्रिज अबाउट द रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, ये बोल रहा है कि रिवर में और ब्रिज में कितना एंगल बन रहा है आपके 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, ब्रिज का वो अलग था, उसमें ब्रिज की हाइट दे रखी है, इसमें ब्रिज की हाइट नहीं दे रखी है, इसमें ब्रिज की लंबाई दे रखी है, तो अलग चीज होती है। एक होता है ब्रिज की हाइट दे रखी है, मतलब ये आपका ब्रिज है, मान लो यहाँ पर ये रोड है और ये है ऐसे नदी है समझ लो, तो यहाँ पर कोई जहाज है, तो ये आपके अगर ब्रिज की हाइट दे रखी हो ना तो ऐसा करते हैं। अब यहाँ ब्रिज की हाइट नहीं दे रखी, ब्रिज की लंबाई दे रखी है, ब्रिज कितना लंबा वो दे रखा है आपके। अब इसमें कैसे बनेगा देखो ध्यान देना भाई, समझ लो कि ये है भाई आपकी नदी समझ लो ऐसे, और आप यहाँ खड़े हो। अब यहाँ पर क्या है कि इसकी ब्रिज की लंबाई दे रखी है, क्या दे रखी है ब्रिज की लंबाई दे रखी है। अगर मैं थोड़ा सा ब्रिज को ऐसे बनाऊं थोड़ा सा बड़ा, मान लो कि ये और ये क्या है नदी है ऐसे, ये दे रखी है, और आप यहाँ खड़े हो रोड पर। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये पुल है, ये ब्रिज दे रखा है आपकी, और ये नदी दे रखी है साथ में। अब यहाँ पर मान लो गाड़ियां वगैरह जा रही ऊपर, और आप यहाँ पर खड़े हो, तो आपको देखेगा कि यहाँ और यहाँ पर एक एंगल बने, कितना बनेगा एंगल यहाँ पर 45, कितना बन रहा है आपके 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये तो है नदी, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों फर्क देना है। इसमें ब्रिज की हाइट दे रखी है और इसमें ब्रिज की लंबाई दे रखी है, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना भाई। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर मतलब किनारे, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, नदी के किनारे दो, और ये पुल हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज की लेंथ कितनी दे रखी है आपके 150 मीटर दे रखी है, मतलब जहां पर ये गाड़ियां वगैरह चल रही है ना, ये कितना दे रखा है आपके 150 मीटर दे रखा है। और ये है बैंक ऑफ रिवर, मतलब नदी के किनारे दोनों, तो नदी के किनारे पर ध्यान दे रहे हैं, वहां पर जहाज पर ध्यान देते थे, ये जहाज आ रही है, ये हाइट दे रखी है, हाइट और जहाज दे रखा ऐसा बनाएंगे हम। लेकिन ब्रिज की लंबाई दे रखी है और बैंक ऑफ रिवर मतलब इसके किनारे दे रखे हैं। हमें क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रिवर, रिवर की ये ज्ञात करना है हमें, ये नदी कितनी चौड़ा है ये क्या करना है हमें फाइंड करना है, ये कितना है ये ज्ञात करना है। मैं यहाँ लेता हूँ एक्स, क्योंकि ब्रिज तिरछा भी हो सकता है, ऐसे तिरछा बनता ही ब्रिज ऐसे ही बनता है, ऐसे हमें क्या पता कैसा बना हुआ है, के हिसाब चलते हैं। तो ये क्या करना है हमें फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल बनता है आपके ऐसा, ऐसा बना सकते हो चाहो तो, बोली एक ही बार। ये तो है ब्रिज की लंबाई, कितना देर का बताओ 150 मीटर, कितना एंगल बन रहा है 45 का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर देखो ध्यान लगाना भाई, ये आपका ए है, ये आपका बी दे रखा है, ये आपका सी पॉइंट दे रखा है। हमें फाइंड करना है ये वाला रिवर की ब्रेथ फाइंड करनी, मतलब मुझे ये एक्स फाइंड करना है, ये वाला मुझे फाइंड करना है। अब देखो ध्यान देना भाई, वही पी बी पी एच एच बी लगाएंगे, पी बी पी एच एच बी। ध्यान रखना भाई, थीटा के सामने, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है भाई, और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस दे रखा है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, किसमें आएगा भाई सबसे पहले, किसमें आता है साइन के अंदर। ट्राइंगल का नाम देते हैं एबीसी, तो हमें यहाँ पर लिखना है फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी। अब इसी में क्या ध्यान देना भाई, क्या आएगा साइन आएगा, क्यों आएगा पी और एच, साइन कितना डिग्री 45 डिग्री, और पी और ये क्या आ गया भाई आपके एच आ गए। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, पी और एच, पी एच मतलब पी कितना दे एक्स, पी तो है एक्स और एच दे रखा है आपके 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ √2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा कितना 150/√2। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इतनी देर तो आया नहीं था अब आया है, ये रूट डिवाइड में आ गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या करना है ध्यान देना भाई, √2 को हम यहाँ भी लेंगे और यहाँ भी लेंगे, तो ये तो हो गया आपके 150√2,
और यहाँ पर तो √2 2 बार है, तो क्या बन जाएगा ओनली 2। अगर हमें x फाइंड करना है, इसमें इसका डिवाइड जाता है 75 टाइम और √2 का √2, ये आ जाएगा इसका आंसर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, एक टावर है, मान लो ये टावर है, ऐसा टावर देगा, स्टार लगे टावर है देगा, इसलिए लिखा एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एंगल कहां से बनता है, यहां से यहां पर जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये वाला कहां से है, ये पॉइंट, एक पॉइंट है, कितना दूर है, 100 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ टावर, टावर का जो फुट है ये वाला, इस फुट से कितना मीटर दूर है, 100 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, वहां से कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक टावर है, टावर के बेस से 100 मीटर दूर एक पॉइंट है और वो उसके टॉप से 30 डिग्री क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। हमें बताना है हाइट ऑफ टावर क्या होगा, हमें ये वाला बताना है कि ये वाला कितना आएगा, ये हाइट क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। अगर ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे तो ये ट्राइंगल बनता है ऐसा, इसका नाम हम क्या देते हैं, यहाँ पर हम ए बी और सी। उसको ध्यान से पढ़ना है, ये कितना एंगल दे रखा है, 30 डिग्री। ये पॉइंट टावर के बेस से कितना दूर है, 100 मीटर। तो बताना है कि टावर की हाइट कितनी है। अब ये तो काम ही है आप, तो पी बी पी एच एच बी और ये है हाइपोटेनस, और ये काम नहीं आ रहा, तो मतलब ये दोनों ही आपके नहीं आएंगे, केवल ये आएगा। थीटा के पास में क्या होता है, बेस, और थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। बेस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, वो किस में आता है, आपके 10 में आता है। तो हमें यहाँ पर लिखना है, इधर ध्यान लगा ले, फ्रॉम ट्राइंगल क्या हो गया अभी आपके एबीसी, इसमें क्या करना है आपको, इधर ध्यान लगा ले, ये दे रखा है, ये फाइंड करना है, क्या आएगा आपके 10, कितना डिग्री, 10 30 डिग्री, 30 लिखेंगे 30 डिग्री। 10 क्यों लिया, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस दे रखा है। 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। परपेंडिकुलर बेस, ये तो h है और ये है आपके 100, ये तो है h और ये दे रखा है आपके 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा √3h = 100, मल्टीपल का जाएगा, h का वैल्यू आ जाएगा कितना, 100/√3। अब हमें करना पड़ेगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर √3 इधर भी लेना है और √3 इधर भी लेना है, करेंगे मल्टीप्लाई कितना आता है, 100√3 अपॉन, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपके 3 आ जाएगा। और अगर h का सही सॉल्यूशन देखो, 3 का डिवाइड कर लो तो कितना आता है, 33.33√3। ये लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट है और ये लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहा है कहां से, एनी बोट फ्रॉम 20 मीटर हाई ब्रिज, एक हाई ब्रिज है, ब्रिज की हाइट दे रखी है आपके, ये है ब्रिज, ये ब्रिज की हाइट, और यहां पर आपके एक दे रखी है बोट, तो यहां पर एक बोट है और एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर कोई यहां पर खड़ा कोई व्यक्ति किसी बोट को देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, आपके लिखा हुआ है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जो हाइट ऑफ ब्रिज है ना वो दे रखा है आपके 50 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये वाला, ये होता है आपके वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड ब्रिज। तो हमें ये वाला, ये ब्रिज का और बोट का डिस्टेंस क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो यहां पर देखेंगे ये तो हाइपोटेनस है और थीटा के पास में, क्योंकि जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, तो थीटा के पास में होता है बेस, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर। अब अगर हम देखते हैं पी बी पी एच एच बी, जो हमने चैप्टर नंबर 8.1 में पढ़ा था, उसमें उसके हिसाब से आपको पी बी एच जो लेना है लेना। देखो बेस फाइंड करना है और पी दे रखा है तो क्या आएगा 10। तो हमें यहां पर लेना है फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी,
बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर का क्या आएगा 10, 10 कितना डिग्री देगा 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पर लेना है 10 30 डिग्री। 10 क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है और बेस आपको फाइंड करना है। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। P और B, ये रहा P और ये रहा B, 50 और x आएगा, ये हो जाएगा आपके 50 और ये हो जाएगा आपके x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का वैल्यू होता है 50/√3। आप चाहो तो √3 का वैल्यू रख सकते हो, नहीं तो ये आंसर भी आपका राइट है। और अगर आपको याद है या क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया कि 1.732 उसका वैल्यू होता है, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x का वैल्यू आएगा 86.6 मीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। टॉप ऑफ टू टावर, हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर, ज्वाइंट बाय वायर। इसने बोला है कि दो टावर है, एक टावर ये रहा, एक टावर ये रहा, एक की हाइट है 20 मीटर और एक की हाइट दे रखी है 14 मीटर। ये दो चीज हमारे पास गिवन है, दो दे रखे हैं टावर, उनकी हाइट भी दे रखी है और दोनों ज्वाइन है वायर से। दोनों को हमने क्या किया हुआ, वायर से ऐड किया हुआ, मतलब यहां पर से यहां जाने के लिए क्या है भाई, वायर लगाया हुआ। देखा और खंबे वगैरह लगे रहते हैं, वायर ऐसा होता है आपके। इफ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन ये सब पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला यहाँ वाला यहां तक लो तो ये बोल रहा है कि अगर हम वायर को हॉरिजॉन्टल लेके हॉरिजॉन्टली सीधा, तो यहां पर एंगल बनता है आपके 30 डिग्री। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ वायर कितना, हमें ये वाला फाइंड करना है, हमें ये चीज क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखेंगे ये आपके ध्यान सिंपल सा है, ये पूरा कितना है 20, ये कितना है 14 है। अगर ये 14 है तो ये भी क्या होने वाला है 14। अब टोटल कितना है 20, 20 में से ये आपके 14 आ चुका है, ये कितना हो जाएगा आपके 6 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो पूरा कितना हो जाएगा आपके, पूरा हो जाता है 20, लेकिन इतना सा वैल्यू है 6 है, ये 14। इसको रहने दो, केवल इस पर ध्यान देंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूं A B और C, तो हमें यहाँ पर लेना है फ्रॉम ट्राइंगल ABC। मैं देखो ध्यान देना भाई, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो जो फॉर्मूला है PBPHB का, उसका आपको थोड़ा ध्यान देना है। थीटा के पास में होता है बेस, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने होता है यहाँ पर आपके हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ये आता है इसमें जो है साइन का वैल्यू, साइन है। तो हमें यहाँ पर लेना है साइन, कितना डिग्री है भाई, साइन दे रखा है 30 डिग्री, क्योंकि इसका मतलब होता है आपके P/H होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना टेबल के अंदर, उसका वैल्यू होता है आपके 1/2 होता है, P/H। तो ये रहा P और ये रहा H, मतलब 6 आएगा और X आएगा। हमें यहाँ पर लिखना है 6 एंड X लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, X का वैल्यू आ जाएगा आपके 12 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंड, ये बोल रहा है कि एक तो है टावर और एक पॉइंट है, कहां पर है भाई, अर्थ पर, यहां पर समझ लो एक पॉइंट है, पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ये ग्राउंड है, ये टावर है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, विच इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ध्यान देना भाई, ये जो है ना ये वाला वो है 10√3 है, ये लिखा हुआ है 10√3 मीटर अवे, मतलब दूर है, टावर से इतना मीटर दूर एक पॉइंट है, मतलब यहां से 10√3 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और वो जो एंगल बना रहा है वो आपके बन रहा है 60 डिग्री। तो बताना है हाइट ऑफ टावर क्या है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। थीटा के पास में होता है बेस और थीटा के सामने होता है आपके परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर आते हैं आपके 10 में। तो हमें यहां पर लेना है फ्रॉम ट्राइंगल ABC,
इसके अंदर को ध्यान देना, ये और ये बी और पी किस बात 10 में आता है, कितना डिग्री है 60 डिग्री दे रखा आपको, हमें यहाँ पे लेना है 10 60 इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन बी। 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3, पी और बी ये वाला और ये वाला, h और 10√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे, h का वैल्यू आ जाएगा 10√3 इंटू √3, करो मल्टीप्लाई, 10 का 10, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा, कितना आएगा आपके 3 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आता है 30 मीटर। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। काइट, एक काइट है जो उड़ रही है आकाश में, इधर ध्यान लगा लो, ये है काइट, आकाश में उड़ रही है, फ्लाइंग एट हाइट 60 मीटर अबव, मतलब 60 मीटर ऊंची उड़ रही है। तो यहाँ पर समझ लो, देखो उड़ाने वाला तो इधर है, उड़ाने वाला तो इधर है, और यहाँ पर मान लो ये आदमी खड़ा है ऐसे, इसके ऊपर उड़ रही है, तो हाइट ये ना, ये हाइट यहाँ से जमीन तक जो हाइट है ना वो कितनी देर की है आपके 60 मीटर, और ये है उसकी डोर, समझ लो उसके पास। हाइट जो होती है वो जमीन से ऐसे होती है, सीधी हमेशा होती है, ये ध्यान रखना भाई, ये डोर की लंबाई है, और ये क्या है आपके इसकी हाइट हो गई। अब द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब हो गया ये रस्सी, ये है ना ये डोर, स्ट्रिंग अटैच टू काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। ये जो स्ट्रिंग है ना ये जमीन पर यहाँ पर कहीं पर भी एक ऐसा है, वहां पर खूटे पर से बंधी हुई है रस्सी। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज, कितना डिग्री एंगल बना रहा है डोर का और ये जमीन का, कितना डिग्री एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है अभी कितना डिग्री आपके 60 का एंगल बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ क्या करनी है हमें फाइंड करनी है, और ऐसा क्या लिखा हुआ है एज्यूमिंग, मतलब मानना है, आपको मानना है कि नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब इसमें कोई स्लैक नहीं है, मतलब इसमें कोई ढील नहीं है, तो बिल्कुल सीधा मानना है, स्ट्रेट मानना है ऐसा। तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हाइट है 60, स्ट्रिंग की लंबाई फाइंड करना है, और ये जो एंगल बन रहा है जमीन के साथ वो कितना है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसे मान सकते हो उसको। मान लो ये दे रखा है, ये हो गया आपके ये हो गया आपके बी, ये हो चुका आपके सी, ये आता है आपके 60 डिग्री का एंगल, और इसको बोलते हैं ये कितना देर का आपके 60, और ये क्या करना है आपको फाइंड करना है। सिंपल सा ध्यान रखना अभी आपको, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूस। हमें वो ध्यान रखना है कि पी बी पी एच एच बी, उसके साथ चलना है। देखो परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, और पी और एच किस में आता है, पी एच आता है साइन में, ये साइन में आता है, ये कॉस में आता है, ये टेन में आता है। पी एच में से कोई भी एक गायब हो ना तो हमें क्या फाइंड करते हैं, हम साइन लेते हैं। साइन का नाम क्या है एबीसी, हमें यहाँ पर लेना है फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल के अंदर देखो ध्यान देना भाई, ये तो है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस, तो कौन सा आएगा आपके साइन आएगा, तो हमें यहाँ लिखना है साइन, कितना डिग्री एंगल बताओ 60 डिग्री। साइन क्यों लिया, क्योंकि P तो फाइंड करना है और H आपके दे रखा है, या समझ लो कि P दे रखा है और H फाइंड करना है, दोनों में जो भी हो उसके लिए हम PH लेते हैं। साइन 60 का वैल्यू कितना है टेबल में, तो वो होता है आपके √3 अपॉन में 2 PH, ये रहा P 60 और X, तो ये लेंगे हम यहाँ पर 60 है और ये दे रखा कितना आपके X, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आएगा √3x इजिकल टू कितना आएगा आपके 120, अब मल्टीपल का जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा आपके 120 अपॉन √3। अब यहां पर हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हम यहाँ करेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, मतलब √3 यहाँ पर है ना, तो इसको हमें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 120 √3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3, रूट कट जाएगा, 3 का डिवाइड करो 120 कितनी बार जाएगा 4 टाइम 0 टाइम और √3 का मीटर, और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड, वर्टिकल रोड है तो ये है भाई आपके वर्टिकल रोड,
ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल। अलग है रेसो। अरे अल्लाह पहले खराब करे प्रोफाइल है पापा काटे वीडियो पापा काट पीछे मैं बोलो मैं कराया नहीं मतलब अलग है अलग है तो अलग के बड़ा मजा आवे दो भाग बड़ा कारण मैं बताया दूं भाज अलग रहे क्या कहते हैं अलग है तो मैं बताया 3 तरह सवाल है रेसो। एक है 30, एक है 45 और एक है 60। 30 वाले कही थी एक 60 और है भले करा था होशियार है तो मनु कर दो अटक तो एक पहले 5,000 नहीं ले पहले अट जितना ध्यान लगाओ देखो। इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो, एक तो है रोड और एक है उसकी शेडो, इन दोनों के बीच में रेशियो दे रखा है। पहले इसका नाम है बाद में इसका नाम है तो क्या लिखा है इसमें क्या दे रखा है √3:1। तो पहले इसका नाम है ना तो पहले इधर आएगा √3। इधर कितना दे रखा है आपके 1 दे रखा है। हमें बताना है फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताना है मतलब हमें बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना डिग्री है ये हमें बताना है। तो ये आपका ए है ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बेस किसमें आता है पी बी पी एच एच बी। तो इसके बारे में कुछ दिया हुआ ही नहीं है तो दोनों को काट देंगे मतलब ही नहीं है। मेन मतलब ये वाला है इसमें आएगा 10। तो हमें यहाँ पर लेना है 10 कितना डिग्री है थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्यों लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है इसलिए 10 का 10 थीटा का थीटा परपेंडिकुलर बेस ये तो है √3 और ये कितना दे रखा है 1। तो ये तो है आपके √3 और ये दे रखा है आपके 1। करो डिवाइड। डिवाइड करने पर यहाँ पर आने वाला है आपके √3। जैसे इधर आपके tan थीटा है वैसे हमें बताना है कि tan की टेबल में वो कब आता है। तो ये tan की टेबल में आता है tan 60 में। कब आता है भाई tan 60 में। अब देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है तो थीटा का वैल्यू भी सेम रहेगा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। द अपर पार्ट ऑफ ट्री ब्रोकन बाय विंड स्ट्रॉम मतलब हवा के कारण पेड़ टूट जाता है। ध्यान दो इधर पहले पेड़ था मान लो कि ऐसा ये पेड़ है पतला सा हवा आई हवा आते क्या हुआ भाई टूट गया। पहले ऐसा था हवा आने के कारण ऐसे टूट के ऐसे नीचे गिर गया ऐसे जमीन पर गिर गया। ये है धरातल जमीन ऐसे पहले ऐसा था अब ऐसा बन गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री विद ग्राउंड। जो ऊपर वाला हिस्सा ना इसका ये वाला हवा के कारण नीचे गिर गया ना ये यहाँ पर जमीन पर कितना कौन बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे लिखा हुआ है द डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टच। ध्यान देना भाई एक तो बॉटम ऑफ ट्री ये है बॉटम ऑफ ट्री और इसका जो टॉप है जहां पर गिरने के बाद टच हुआ इसका जो गैप है वो कितना देर का आपके 10 मीटर। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है एक तो बॉटम ऑफ ट्री ट्री का बॉटम मतलब सबसे नीचे वाला भाग ये वाला। दूसरा बोला है वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इसका जो टॉप है ना जहां टच हुआ था उन दोनों के बीच में जो गैप है ना वो गैप कितना देर का आपके 10 मीटर का देर का है। और हमें क्या फाइंड करना है ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री ट्री की ओरिजिनल हाइट कितनी हमें क्या करनी है फाइंड करनी। ध्यान दो भाई यहां से टूटा है माना कि ये आपका x है ये क्या है आपका और ये क्या हो गया y जो इधर गिरा है ना वो y है। अगर आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है अगर आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री अगर आपको फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले x फाइंड करना पड़ेगा फिर y फाइंड करना पड़ेगा दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इधर ध्यान लगा लो फिर क्या करेंगे हम x और y को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। अब ये क्वेश्चन को देखो दो तरह से करना ध्यान देना भाई ये ऐसा है वैसे 60 डिग्री ऐसा होता है। देखो भाई ट्रायंगल का नाम हम लेते हैं यहाँ पर माना कि ये ए है ये बी है और ये सी है और यहाँ पर ये 90 डिग्री कौन है। ये कितना देर का आपके 10 ये कितना डिग्री देर का है 60 ये कितना है x और ये कितना है। इस क्वेश्चन को हमें दो तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि नियम तो ये कहता है पी बी पी एच एच बी ये वाला। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है क्या फाइंड करना देखो दो बार करना पड़ेगा क्वेश्चन। देखो एक बार से बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर क्या करना है फाइंड करना है। तो क्या आएगा इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर क्या आएगा 10। फिर वापस करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ये क्या दे रखा है बेस
और ये क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज। तो उसमें क्या आएगा आपके बेस हाइपोटेन्यूज के अंदर कॉस। तो क्वेश्चन को 2 बार करना है, ध्यान देना भाई, इधर देख ली। देखो भाई, एक बार तो हमें लेना है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये कितना डिग्री बताओ, 60। एक बार हमें ये x फाइंड करना है और ये आपके दे रखा है। अगली बार हम क्या करने वाले हैं, एंगल तो वही है, अब ये आपका 10 है और ये क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए तो आएगा P और B, वो आएगा आपके 10, और उसके लिए क्या दे रखा है, B और H, इसके लिए क्या आएगा, cos। तो यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान देना है, ये लिख देता हूँ यहाँ पर। ट्रायंगल कौन सा हो गया आपके, ABC। एक ही ट्रायंगल है, 2 होते हैं तो दोनों अलग अलग नाम लिखते हैं। अब ये अगर आपको फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो किसमें आएगा परपेंडिकुलर बेस आपके 10 में। कितना डिग्री एंगल बताओ, 60। 10 क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस आपके गिवन है। बताओ 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। परपेंडिकुलर एंड बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, क्या होगा, h एंड 10, क्या आएगा, h एंड 10। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, बताओ x का वैल्यू कितना आएगा, 10 अंडररूट, अगर √3 का वैल्यू आपको आता है लिख कर हम सॉल्व कर सकते हैं। बताओ कितना आएगा, 10 × 1.732 कर सकते हो, आपकी इच्छा है तो, नहीं तो ऐसे रहने देना। बताओ करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 17.32 मीटर। क्योंकि ये पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक 10 से गुणा करेंगे ना, पॉइंट थोड़ा आगे चला जाएगा एक कदम। अब हम लेते हैं वो वाला ट्रायंगल। अब ध्यान देना उस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल देखो, ये तो है बेस और वो है का हाइपोटेन्यूज। बताओ किस में आता है बेस, हाइपोटेन्यूज किस में आता है, कॉस में आता है। किस में आता है, कॉस के अंदर। हमें यहाँ लिखना है कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। क्यों लिया, P अपॉन P नहीं है, क्या देगा, B अपॉन H, क्योंकि बेस तो दे रखा है और हाइपोटेन्यूज क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ये रहा B अपॉन H, किसके लिए आता है, कॉस के लिए आता है। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना है, 1/2। B अपॉन H, B कितना बताओ, ये B है, ये P है और ये H है। कितना देर का है, Y। बेस कितना है 10, H कितना देर का है, Y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Y का वैल्यू कितना आएगा भी आपके 20 मीटर। अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री, फाइंड करना। ध्यान देना भी ऐसे करते हैं इधर, x + y। तो x कितना, x कितना बताओ, अभी हमने फाइंड किया ना, x कितना है, ये रहा 17.32 और y कितना आया, दोनों को ऐड कर लो, कितना आता है 37.32। ये होगा पेड़ की हाइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक तो बिल्डिंग का टॉप दे रखा है और साथ में फुट ऑफ टावर, एक तो है टावर और एक है बिल्डिंग। ध्यान देना भाई, हमेशा टावर क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये ध्यान रखना भाई। टावर बड़ा मानना है, बिल्डिंग को छोटा मानना है। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, ध्यान देना भाई, टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का तो टॉप लेना है और फुट ऑफ टावर, टावर का फुट लेना है। कितना एंगल बनता है यहाँ से यहाँ पर, कितना बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब वापस से आपके एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप और फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट, इसका टॉप तो इसका फुट और इसका टॉप तो इसका फुट। कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, 60 का एंगल बन रहा है। अब यहाँ लिखा हुआ है टावर की हाइट दे रखी है कितनी, 50 मीटर। अगर टावर 50 मीटर है तो बताना है कि बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, बिल्डिंग की हाइट क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। ध्यान कैसा दे रखा है, क्या बनाना है, ध्यान लगाना भाई। मान लो ये आपके दे कितना डिग्री एंगल दे रखा है, 60 का एंगल आपके दे रखा है। वापस लेना इधर से, देखो ऐसा लग इधर से, अब ध्यान देना भाई, इसमें 2 ट्राइंगल है अलग अलग, 2 ट्राइंगल आपको अलग अलग बताना। देखो ध्यान देना भाई, ये है आपके टावर और ये है भवन, मतलब बिल्डिंग। अब देखो भाई, यहाँ पर मैं नाम देता हूँ ABC, ऐसे नाम लिख देते हैं यहाँ पर। ये हो गया A B C और इसका टॉप और इसका बॉटम कितना डिग्री एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। और इसका टॉप और इसका बॉटम कितना एंगल है, 60 का एंगल है। ये हाइट दे रखी है 50, तो बताना है कि इसकी हाइट
क्या होगी। अब इधर से इधर आना है, ये ट्रायंगल अलग है, ये ट्रायंगल अलग है, इधर से इधर आने के लिए कोई कॉमन चीज लेनी पड़ेगी आपको। कॉमन क्या है, बेस। ये ऐसी लाइन है जो इस ट्रायंगल में भी काम आ रही है और इसमें भी काम आ रही है, तो हमें इसको भी फाइंड करना पड़ेगा। एक्स जो कॉमन है वो आपको दोनों तरफ लेना है। अब क्या करना है, देखो ध्यान देना, दो अलग अलग ट्रायंगल बन चुके हैं। पहला ट्रायंगल ये हो गया, इसका नाम क्या है, एबीसी। ध्यान देना भाई, एक ट्रायंगल हो गया है भाई आपके एबीसी ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, इसमें ये कितना है 50 और ये कितना है x। तो ये तो हो गया भाई आपका 50 और ये हो चुका है आपके x। तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में। अब एक ट्रायंगल लेंगे हम ये वाला, इसका नाम क्या है, BCD। हमें ये ट्रायंगल लेना है जिसका नाम क्या है भाई, BC और D। ये तो हमें फाइंड करना है। और ये कितना देर का आपके x, ये रहा देखो x है और 50 डिग्री देर का है। और यहाँ पर हम लेते कितना डिग्री एंगल है, 30 डिग्री। देखो x उधर भी है ना, x इधर भी है, तो इससे उधर जाने में काम आएगा ताकि हम इस हाइट से उस हाइट तक जा सके। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा ध्यान देना, पहले जैसे ही करना है, बस 2 बार करना है सॉल्व और कुछ नहीं। ध्यान दो, देखो पहला हम लेते हैं ये ट्रायंगल, बताओ ट्रायंगल का नाम क्या है। तो हमें यहाँ पर लिखना है फ्रॉम ट्रायंगल ABC। अब ये तो है परपेंडिकुलर और ये देर का बेस, बताओ परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, 10 में आता है। हम यहाँ लेंगे 10। बताओ इस ट्रायंगल के अंदर कितना डी एंगल है, 60। कितना एंगल है भाई, ये ट्रायंगल लेंगे तो कितना डी एंगल आएगा, 60। इधर इधर कितना आएगा, 30। तो इधर ध्यान लगाओ, देखो कितना है 10 60। 10 क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमें फाइंड करना है, इसीलिए। 10 60 का वैल्यू कितना होता है टेबल के अंदर, √3। परपेंडिकुलर और बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये बेस है 50 और x, तो ये आएगा आपके 50 और ये आ जाएगा आपके x। अब हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ऐसा भी कर सकते हो। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 अपॉन √, ये यहाँ तो ये इधर अपनी जगह चेंज कर सकते हो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। अब √3 का वैल्यू चेंज तभी करना है जब आपको यहाँ पर इसमें 3 का भाग जाए, तो नहीं जा रहा ऐसे ही रहना दो, क्योंकि उधर जाएगा तो क्या पता उधर कुछ काम आ जाए, इतना करना ही नहीं पड़े आपको, रूल्स क्या नाम है, रेशनलाइज करना ही नहीं पड़े, सीधा हो जाए। अब आता है इस ट्रायंगल के अंदर, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, तो हमें यहाँ पर लेना है फ्रॉम ट्रायंगल, क्या हो गया भाई आपके ABC, BCD क्या हो गया भाई आपके BCD। ट्रायंगल का नाम अच्छे से लिखना है, BCD मतलब ये वाला पार्ट। इसमें कितना डी एंगल है, 30 डिग्री। वही देखो परपेंडिकुलर बेस है, किसमें आता है 10। कितना डी एंगल बताओ, 10 30 इक्वल टू क्या आएगा, P अपॉन B। सेम लिखना है, बस एंगल चेंज है, यहाँ 60 है और वहां पर 30 है। बताओ 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन √3। P और B, बताओ P कितना है, B कितना है, P तो है H और B कितना है आपका X है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो x का वैल्यू कितना आएगा बताओ, x का वैल्यू आएगा √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये जो x का वैल्यू है ना, ये x का वैल्यू हमें क्या करना है, यहां पर इसकी जगह वैल्यू पुट करना है। लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ x, क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ, ये वाला वैल्यू यहां रखो, देखो इसको हटाओ, इसका वैल्यू यहां पर आ चुका है, कितना है बताओ 50 अपॉन √3 आ गया। इधर क्या लिखा हुआ है √3, कुछ नहीं, डिवाइड कितना मानते हैं हम 1। यहां पर करेंगे हम कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान देना भाई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 3h, और 50 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 50, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो h का वैल्यू आ जाएगा आपके 50 अपॉन में 3, तो h का वैल्यू कितना आएगा आपके 66.67 मीटर। तो ये आंसर भी राइट है और ये आंसर भी आपका जो अच्छा लगे वो लिख देना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, मान लो ये ग्राउंड है और ग्राउंड पर कहीं पर भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट ले लिया हमने। आगे लिखा देखो, ध्यान देना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, बॉटम भी लेना है और टॉप भी लेना है। किसका लेना है, ट्रांसमिशन टावर का। एक टावर है, क्या टावर है, ट्रांसमिशन टावर है, जो कहां पर फिक्स है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर फिक्स है।
20 मीटर हाइट एक बिल्डिंग है, देखो ध्यान देना भाई। मान लो कि ये आपकी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर क्या है, छोटा सा एक टावर है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक टावर लगा हुआ है। इसने बोला हुआ देख लो यहाँ पर, ये फिक्स कहां पर है, टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ऐसी बिल्डिंग है जिसकी जो हाइट है ना वो कितनी देर की है आपके, 20 मीटर। तो ये बोल रहा है कि एक ट्रांसमिशन टावर है जो बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। ये लिखा हुआ देखो यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। मतलब देखो एक तो इसका टॉप और एक इसका बॉटम, एक तो है टॉप और एक क्या है, बॉटम। इन दोनों का एंगल कितना देर का है, 45 और 60। तो ये एंगल तो हो गया अभी 45, और जो एंगल बड़ा होता है वो कितना होता है, 60 का होता है। छोटा एंगल तो है 45, बड़ा एंगल कितना हो गया आपके, 60 का हो गया। तो हमें बताना है हाइट ऑफ टावर क्या होगा। हमें टावर की हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये वाला टावर की हाइट क्या करनी है, मैं फाइंड करनी। कैसा करनी, देखो ध्यान रखो। मान लो कि ये आपका डायग्राम है, वापस से देख लेना भाई। और मान लो कि आपकी बिल्डिंग बस यहां तक की, ऐसे यहां तक मान लो बिल्डिंग यहां तक की है, ऊपर वाला क्या दे रखा है, टावर। तो यहां पर अगर हम इसको मिलाते हैं ऐसे, ये यहां से यहां तक ऐसे, तो देखो इसने बोला है कि ये जो एंगल है कितना डिग्री दे रखा आपके, 45 डिग्री। और जो एंगल बड़ा है वो कितना दे रखा आपके, 60 दे रखा। इसने बोला है कि अगर इस भवन की या बिल्डिंग की हाइट कितनी देर की है, 20। तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो टावर है उसकी हाइट कितनी है, ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैं नाम देता हूँ यहाँ पर ए, बी, सी और D। समझ आएंगे। एक भवन है, भवन के ऊपर टावर लगा हुआ, तो टावर के टॉप से और टावर के बॉटम से दो एंगल बन रहे हैं, लिखा हुआ देख लो, बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर एंगल बन रहा है 45 और 60। तो टॉप से और बॉटम से एंगल बन रहा है, पहले बॉटम नाम है, तो बॉटम से बन रहा है 45। बॉटम मतलब ये वाला, यहां से इसका बॉटम, किसका, इसका बॉटम लेना है, इसका बॉटम 45, उसका टॉप से कितना बन रहा है, 60। इसमें दो ट्राइंगल है, याद देना भाई। एक हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, एक हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा 90 डिग्री कंपलसरी है। 90 डिग्री लेना बहुत ही कंपलसरी, ध्यान देना भाई। इसमें दो चीजें हैं आपके लिए, एक तो हो गया बड़ा वाला ट्राइंगल, और ध्यान देना एक ऐसी साइड जो दोनों में कॉमन आ रही, कौन सी, ये साइड, जो इसमें भी काम आ रही है और बड़े वाले में भी काम आ रही है, कॉमन साइड हो गई। तो एक ट्राइंगल लेंगे ये वाला, इसका नाम क्या है, ACD। ध्यान देना भाई, एक ट्राइंगल कौन सा हो गया अभी आपके, AC और D। 90 डिग्री का आना कंपलसरी है, 90 डिग्री आएगा तभी तो परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। अब बताओ ये कितना है पूरा कंप्लीट, AC कितना है, 20 भी है और H भी है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, 20 प्लस H, ये पूरा लाइन कितना, 20 भी है और ये H भी है। और ये कितना है आपके, X है, एक तो हो गया ये वाला। और यहाँ पे कितना एंगल बताओ, ये कितना है आपके, 60 का। कितना एंगल है भाई, 60 का है। अब एक ट्राइंगल ये लेंगे हम, इसका नाम है BCD। एक ट्राइंगल लेते हैं हम यहाँ पर BCD, ये B है, ये C है और ये D है, ये X है, ये कितना है 20 और ये कितना है 45। ये ट्राइंगल, ये 20 है, ये X है और कितना डिग्री देगा 45 डिग्री। जितना बड़ा एंगल होगा वो आपके 60 डिग्री हो जाएगा, वो थोड़ा छोटा एंगल कितना हो गया 45। बस इन दोनों को सॉल्व करो, ऑटोमेटिक उत्तर आ जाएगा। देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहले लेते हैं ये ट्राइंगल, बताओ इसका नाम क्या है। तो हमें यहाँ पर लेना है फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा हो गया है, ACD लेते। ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, किस में आता है 10 में। कितना डिग्री है 60। हमें यहाँ पर लेना है 10 60। 10 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर आपके परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमें फाइंड करना। तो 10 60 का वैल्यू कितना होता है टेबल के अंदर, √3। परपेंडिकुलर और बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये दे रखा बेस, ये और ये, मतलब 20 प्लस H अपॉन ये कितना दे रखा आपके, X दे रखा। बोलो लिख रहे हो, हाँ है कटा कर रहा कभी आ अबे
कौन चला गाड़ी नीचे आयो बुलाए लो हैं तो सब्जी सब्जी मना कर दो सब्जी रोटी मना कर दो यहाँ सब क्वेश्चन एक जैसा ही है क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है इधर ध्यान लगाओ भाई क्या ध्यान दो भाई अब हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपके 20 प्लस एच इजिकल टू कितना हो जाएगा √3x कितना कर लो आधा थोड़ा उधर चलते हैं दोनों जैसे मिला है उससे करना आप इधर ट्राइंगल नाम क्या दे रखा है आपके BCD तो हमें यहाँ पर लेना है ट्राइंगल कौन सा लेंगे यहाँ पर हम BCD तो यहाँ पर हम लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल हो गया है भाई आपके BCD लेते हैं ये परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है P और बेस किसमें आता है 10 में कितना डिग्री एंगल है 45 डिग्री क्यों है क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हमें उसमें से कुछ फाइंड करना है इसलिए बताओ 10 40 क्या पहले कितना होता है 1 होता है परपेंडिकुलर कितना है 20 बेस कितना है x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बताओ x का वैल्यू कितना आएगा 20 मीटर ये कितना आ गया भाई आपके 20 मीटर अब क्या करेंगे इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे इस वैल्यू को हम इसकी जगह रखेंगे यहाँ पर आप तो लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बना के लिख दो देखो 20 का 20 प्लस का प्लस h का h √3 का √3 बताओ x का वैल्यू कितना है 20 यहाँ देखो x मल्टीप्लाई में यहाँ पर x क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई में लिख देंगे अब इसको उधर भेजेंगे तो उधर भेजेंगे तो बताओ h का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके 20 √3 और ये प्लस का उधर भेज दो किसमें हो गया माइनस में आप चाहो तो √3 का वैल्यू यही रखकर सॉल्व कर दो या फिर 20 कॉमन भी ले सकते हो देखो 20 दोनों कॉमन आ रहा है ना 20 क्या ले लेंगे यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 20 कट गया तो क्या बचा इधर √3 20 काट दो कितना बार डिवाइड आएगा 1 टाइम ये आंसर भी आपका राइट है और आप चाहो तो √3 का वैल्यू कितना होता है वो रखकर भी आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो देखो ये उत्तर तो आपका आ गया ये आंसर भी आपका राइट है फिर जाके करना चाहते हो तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 का 20 और ये लिखा हुआ है 1.732 माइनस 1 तो h का वैल्यू कितना आएगा घटाओ क्या आएगा 0.732 32 का डबल कितना 64 7 का डबल 14 और ये आएगा 14.64 मीटर टू पोल ऑफ इक्वल हाइट दो पोल है जो बिल्कुल इक्वल हाइट के दोनों की हाइट क्या है इक्वल है स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर आइदर साइड ऑफ रोड रोड के आमने सामने मान लो कि ये रोड है तो रोड के एक साइड भी क्या दे रखा है अभी एक पोल दे रखा है इधर भी क्या दे रखा है एक पोल दे रखा है खंबा दे रखा है दो इधर ये रोड है एक साइड ये इस साइड ये दे रखा है आगे क्या लिखा हुआ है विच इज 80 मीटर वाइड ये जो रोड है ना ये रोड की लेंथ कितनी दे रखी है आपके 80 मीटर की लेंथ दे रखी है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार आ चुका है तो रोड के दोनों साइड वो खंबे हैं और उसकी जो दे रखा है ये कितना है 80 मीटर रोड है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम रोड के बीच में कहीं पर एक पॉइंट है तो कितना एंगल बन रहा है एक तरफ बन रहा है 60 और एक तरफ बन रहा है 30 देखो एंगल अलग अलग है अगर एंगल सेम होता ना सेंटर में पॉइंट लगाते लेकिन यहाँ पर क्या है पॉइंट एंगल अलग अलग है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बनाओ या इधर बना दो थोड़ा इधर या उसके थोड़ा इधर बना दो सेंटर के तो मान लो कि मैंने पॉइंट यहाँ पर ले लिया एक तरफ बनाएगा 60 और एक तरफ बनाएगा 30 तो ऐसा टॉप से एंगल बना रहा है कितना एंगल बन रहा है ये कितना बनेगा जितना नजदीक होगा उतना एंगल बढ़ा जाएगा ज्यादा नजदीक लाएंगे तो 90 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके 60 और जो खंबे से दूर हो वो एंगल कितना होता है आपके 30 डिग्री आगे क्या लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल मतलब हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है आपको पता है कि दोनों बराबर है अगर ये h हुआ ये भी कितना होगा h एक निकालोगे दोनों उत्तर आ जाएंगे
आगे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल, पोल से डिस्टेंस बताना है। तो आप चाहो यहाँ पर नाम लिख देते हैं कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है। हमें बताना है ये कितना है और ये कितना है। तो मान लेते हैं कि ये कितना है, एक्स मान लेते हैं। ये कितना है, एक्स मान, मतलब ये कितना आएगा, पूरा कितना था 80, 80 में से एक्स उसको दे दिया, पीछे कितना बचा एक्स। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, एक्स माइनस 80 लिखते हैं। अरे एक्स छोटा है वैल्यू 80, एक्स तो इतना सा है और 80 बड़ा है, तो आपको 80 में से घटाना पड़ेगा। अगर ये एक्स होता ना तो लिखते हैं एक्स माइनस 80। जैसे अगर मान लो ये 10 है, ये कितना होता 10, तो ये कितना होता, अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाता आपके 80 में से गया 10, तो कितना लिखते हैं हम 70। तब हो गया ना, दोनों मिलाकर ना 80 हो रहा है। अगर आप ऐसा लिया उल्टा लिखोगे 10 माइनस 80 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब चाहो तो बोलिए ट्राइंगल, चाहो तो शेप बना सकते हो, ये जो है ना आपके राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा देखो ऐसा बना लो इस टाइप से। एक तो ये हो गया आपके, और सेम हाइट है, ऐसे दो अलग अलग ट्राइंगल हो गए। नहीं तो ये ऊपर बना हुआ ये, उसको भी आप मान सकते हो, बना हुआ ऐसे, इसको रहने दो। अब देखो इसमें हमारे दो ट्राइंगल है, बेस परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर किसमें आता है, ये किसमें आता है, बेस परपेंडिकुलर 10 में आता है। किसमें आता है 10 में। अलग अलग ट्राइंगल है, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा भैया। पहले हम लेते हैं यहाँ पर फ्रॉम ट्राइंगल, पहले हम लेते हैं ये ट्राइंगल, बताओ उसका नाम क्या है, एबीसी। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी लेते हैं। टैन कितना डिग्री है बताओ, ये दे रखा है 60 डिग्री, ये है आपके tan 60 का मतलब होता है P अपॉन बी। tan 60 वाले कितना होता है टेबल के अंदर √3। P और B, ये P है और ये B है, कितना है H और X है, तो ये H है और ये आपका X है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ बताओ H का वैल्यू कितना आएगा, √3x आ जाएगा। अब यहाँ तक रुक जाते हैं, बाद लेकिन पहले हम उधर फाइंड कर लेते हैं। इसका नाम क्या है बताओ, ECD। क्या नाम हो जाएगा ECD। तो हमें यहाँ पर लेना है फ्रॉम, ECD कह दो या CD कह दो, एक ही बात है, जो नाम देना वो दे दो। यहाँ इसमें वही P और B किस में आता है भाई 10 में। कितना डी एंगल है 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पर लेना है tan 30। tan क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हमें लेना है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। P और B, तो ये है P और ये है B, मतलब H एंड 80 माइनस एक्स। तो ये तो आएगा आपका H और ये आएगा आपके 80 माइनस एक्स। यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा √3h इजिकल टू, इसको से मल्टीप्लाई कर दो 80 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान देना भाई, ये वाला जो वैल्यू आया है h का वैल्यू, वो हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, मतलब यहाँ पर इसकी जगह √3 का √3। h का वैल्यू कितना बताओ, h का वैल्यू कितना है, h हटाओ और क्या लिख दो √3x, और यहाँ पर कितना है आपके 80 माइनस एक्स। करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस का इधर भेज दो, ये माइनस का x है इधर भेज दो, प्लस हो गया इजिकल टू 80। ऐड करो 4x इजिकल टू 80, मल्टीपल का जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा भाई आपके 20 मीटर। डिवाइड कर देना भाई, इसमें इसका डिवाइड कर देना, ये क्या आया आपके x का वैल्यू। लेकिन हमें अभी तो एक उत्तर मिला है ये वाला, हमें h याद करना है। इधर ध्यान दो भाई, सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, BC फाइंड किया। BC का वैल्यू कितना है x है, और x कितना है 20। एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जब भी ये 60 और ये 30 है तो 60 वाला 30 वाले में रेशो होता है 1:3 का, मतलब ये जितना है ना उसका तिगुना ये होता है, ये जितना ये होगा उसका तिगुना ये होगा। देख लो ये CD याद करेंगे ना, CD कितना हो जाएगा आपके 80 माइनस एक्स, मतलब 80 में से क्या घटाओगे, x का वैल्यू कितना है बताओ, घटाओ कितना आएगा 60। 30 और 60 जब भी एंगल होता है ना तो ये इसका तिगुना आता है उत्तर, जितना ये आएगा हमेशा उसका तिगुना ही आएगा 3 टाइम। अब हमें क्या फाइंड करना है, h फाइंड करना है, h मतलब हाइट फाइंड करनी है। हाइट का वैल्यू ये रहा, ये हाइट का वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ से सॉल्व करेंगे। बताओ कितना देर का है
√3 का √3 और x का वैल्यू बताओ, x का वैल्यू कितना है 20, मतलब √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 इंटू, आप चाहो तो √20 √3 भी लिख सकते हो, नहीं तो गुणा करो कितना होता है भाई 17 का डबल 34 और 32 का डबल 64 मीटर, और ये आ जाएंगे इनके आंसर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप, तो ये बनाओ टावर पहले, तो ये हो गया टावर, मान लो ये टावर दे रखा आपके ऐसे, टावर खंबा कुछ भी दे रखा ऐसे दे रखा, फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस, 2 पॉइंट है जो कुछ डिस्टेंस से है, एक डिस्टेंस है 4 मीटर और एक डिस्टेंस है 9 मीटर, ध्यान देना भाई 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम बेस, बेस से डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है लगातार 2 4 और 9 पर है, इसमें तो लिखा हुआ 4 मीटर भी है और 9 मीटर भी है, और कहां से है बेस से, तो ये इसका बेस है, बेस से कितना मीटर दूर 4 मीटर, फिर वापस से बेस थी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ दोनों ही बेस से लिखा हुआ है, आगे आगे लिखा हुआ नहीं है कि अभी 4 एंड बाद में है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो बेस से ही 4 मीटर है और बेस से ही 9 मीटर है, मतलब ये वाला जो है ना वो कितना मीटर दे रखा है आपके 9 मीटर आपके दे रखा, बेस से दूर 2 पॉइंट है, एक है 4 मीटर पर, एक है आपके 9 मीटर, बोर्ड में एग्जाम आ चुका है 2 बार, अच्छे समझना अभी ध्यान लगा देना भाई। इसमें लिखा हुआ है कि द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बन रहा है ना, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बन रहे हैं ना वो एंगल कैसे है कॉम्प्लीमेंट्री, कैसे है अभी, एक होता है सप्लीमेंट्री, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब होता है ऐसे 2 एंगल जिनका सम कितना हो 180, तो बोलते हैं सप्लीमेंट्री, और जिसका एंगल का सम 90 है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मैं यहाँ पर नाम लिखूं ए बी सी और डी, तो सी एंड डी जो है ना वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों क्या है भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, हमें करना है प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, हमें प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट है वो कितनी आएगी 6, मतलब उत्तर से पहले दे दिया, एच का मान 6 है, आप निकाल के बताओ, हमें करना है प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई एच का वैल्यू कितना आएगा आपके 6 मीटर, ये हमें लाना है, मतलब हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का जो उत्तर आएगा वो कितना होना चाहिए 6 आना चाहिए एच का मान, ये आया तो आपका उत्तर सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें सब कुछ दे रखा है भाई, खंबा दे रखा है 4 और 9 पर 2 डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस आपका 4 का है, ये डिस्टेंस आपका 9 का है, दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है जिनका दोनों का सम कितना हो 90, एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल टू कितना दे रखा है आपके 90। अब क्या करना है देखो ध्यान लगाना भाई, अब दोनों में किसी एक को आपको कुछ मानना पड़ेगा, एक्स मान लो थीटा मान लो, हमें क्या करना है हमें ऐसा लेना है, मान लेट एंगल सी जो है वो हमने कितना मान लिया थीटा, हमने यहाँ पर क्या मान लिया थीटा, ये मान कुछ भी मान सकते हो, ये थीटा मान लिया, तो सी का मान कितना लिया हमने थीटा प्लस सी का डी इक्वल टू कितना हो गया भैया आपके 90। अब ये प्लस का उधर भेज दो, बताओ एंगल डी का वैल्यू कितना आएगा आपके 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा आपके 90 माइनस थीटा होगा, आप चाहो दोनों जोड़ कर देख लो, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे ये दोनों कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 90 बचेगा, दोनों का सम कितना होता है 90, आप चाहो चेक कर लो, दोनों का अगर आप सम करते हो, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो ये प्लस का है ये माइनस का है, कितना बन गया, तो ये दो एंगल जो है ना वो कितना बन रहा है अभी आपके 90 बन रहा है। अब हमें बताना है एच का मान 6 आएगा, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है, तो क्या करेंगे देखो तो लाइन खींच लेते हैं, इसमें 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल तो ये वाला हमेशा 90 डिग्री बहुत कंपल्सरी है, एक तो हो गया ये वाला, इसका नाम क्या है ABC, ध्यान देना भाई एक ट्रायंगल हो चुका है आपका ABC, इसमें ये आपका 90 डिग्री है और ये कितना देर का है थीटा, ये कितना है ये तो हमें H मानना पड़ेगा, कितना है भाई H, ये H है और ये कितना है इतना सा 4, फिर लेंगे हम ये ट्रायंगल 90 डिग्री लेना बहुत जरूरी है, B तो आएगा ही आएगा 90 डिग्री ये वाला ABD, एक ट्रायंगल क्या हो जाएगा अभी आपके ABD ट्रायंगल हो जाएगा,
अब एबीडी के अंदर देखो, ये तो आपका 90 डिग्री है, ये आपका एच है, और ये कितना है 9, तो पूरा कितना लाइन 9 है। एंगल कितना, एंगल कितना बताओ, एंगल है आपके 90 माइनस थीटा। सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस ये जमाने आना चाहिए बस, कौन सा थीटा है कौन सा। आप तो इधर थीटा मानेंगे ना, इधर आएगा 90 माइनस थीटा, आपकी मर्जी है, जिधर आप किसी को भी मान सकते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले हम लेते हैं ये ट्राइंगल, बताओ ट्राइंगल का नाम क्या है, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, वही परपेंडिकुलर बेस किस में आता है 10 में, हमें यहाँ पर लेना है 10, बताओ कितना डिग्री है थीटा, 10 थीटा क्यों लिया, तो परपेंडिकुलर और बेस आपके गिवन है, क्या फाइंड करना समझ। 10 थीटा को अगर उल्टा करते हैं, मतलब चैप्टर नंबर है ना 8 चैप्टर में, वो वहां के नियम लगाने आप। 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, ऐसे फ्रैक्शन में क्या होता है कॉट होता है। और बी पी मतलब कितना है एच है, और बी मतलब कितना है आपके 4 है, और ये हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं उस साइड में, इधर तो ट्राइंगल बताओ उसका नाम क्या है ए बी डी, तो हमें यहाँ पर लेना है फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, वही आपके परपेंडिकुलर बेस किस में आता है 10। पहले इधर था थीटा, था हमने लिखा थीटा, अब उधर क्या है 90 माइनस थीटा, क्या लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके P अपॉन बी, मतलब P अपॉन बी। अब बताओ जैसे यहाँ पर उल्टा करने पर कॉट आता, तो माइनस करने पर भी क्या आता कॉट, 10 और कॉट एक ऐसे है जो घटाओगे तो भी यही आएगा, उल्टा करेंगे तो भी यही आता है, तो 10 का क्या बन जाएगा कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा, भिन्न में नहीं होता, भिन्न में उल्टा करेंगे तो 10 थीटा रहता है, माइनस में करेंगे तो जैसे हम ये लिखेंगे ना, तो 10 का क्या आ जाएगा आपके कॉट आ जाएगा। पी और बी, ये तो है P और ये दे रखा है B, मतलब H अपॉन 9। अब ये हो गया आपके इक्वेशन में कौन सा हो गया भाई आपके सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को मिलाकर हम क्या करेंगे भाई एक इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे भाई एक इक्वेशन बनाएंगे, मतलब समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इस कॉट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, पुट करेंगे तो भी हो जाएगा, आप तो वैल्यू पुट भी कर सकते हो, ये कॉट है ना, इसका वैल्यू ये दे रखा है, इस कॉट को हटा दो और क्या लिख दो एच अपॉन, आप चाहो ये भी कर सकते हो, चाहो तरीका एक और भी है, इसको से मल्टीप्लाई कर दो, आगे वाले को गुणा करेंगे आगे वाले से, आगे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे हम आगे वाले से, और पीछे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे पीछे वाले से, मतलब h अपॉन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे h अपॉन 9 से, जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया, इधर बचा है 1, उधर क्या बचा h इंटू एच स्क्वायर, 9 4 जा 36। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बताओ h स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 36, स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, और कितना आएगा, तो यही हमें चाहिए था 6 मीटर, ये देखो यहाँ पर हैज प्रूव। ए टीवी टावर, एक क्या दे रखा भाई एक टीवी टावर दे रहा, ये रहा, स्टैंड वर्टिकल ऑन बैंक ऑफ कैनल, मतलब होता है कि भाई नदी के किनारे पर, तो ये नदी है रिवर, कैनल मतलब होता है भाई क्या बोलते हैं नहर, तो एक नहर दे रखी है, नहर के किनारे पर, एक किनारे पर मतलब नहर इतना है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक नहर है, और नहर के एक साइड में क्या बना हुआ है एक टीवी टावर बना हुआ है, नहर चल रही है, इस तरफ तो है यहाँ केबल टावर, उधर देखो क्या लिखा हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक, मतलब अदर किनारा दूसरा किनारा, यहाँ से यहाँ पर जैसे है ना नदी, ये जो नहर दे रखा है, इस किनारे पर तो है ये टावर, और जो इधर वाला जो किनारा है ना यहाँ पर एक पॉइंट है, वहां से इसका जो टॉप से एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 60, ये लिखा हुआ है डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर कितना दे रहा है 60 डिग्री दे रखा है, मतलब इसके इधर साइड में जो पॉइंट है ना वहां से कितना एंगल बन रहा है आपके 60 का बन रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक पॉइंट और लो, कितना मीटर दूर होना चाहिए 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट फुट ऑफ टावर, तो यहाँ से देखो ये वाला डायग्राम बना हुआ ऑलरेडी, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, और यहाँ से ऐसे एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है आपके 30 का, डायग्राम बना हुआ अच्छी करता है,
सबसे बढ़िया तरीका है, अगर क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है तो कुछ मेहनत करने का काम ही नहीं, क्या फाइंड करना, बस ये आपको आना चाहिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, ये दे रखा है 30 डिग्री, इसमें लिखा हुआ है, डायग्राम में देख सकते हैं। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, मतलब तो ये फाइंड करना है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो है ना वो कितना है, ये क्या करना है हमें फाइंड करना है। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ कैंडल, मतलब ये वाला क्या करना है हमें फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, एक तो हमें क्या फाइंड करना है भाई, हाइट ऑफ टावर। ऐसा ही काम करने, हाइट ऑफ टावर, ये कितना देर का भाई आपके एच देर का, और एक है भाई आपके ब्रेथ ऑफ कैनल या विड्थ ऑफ कैनल दिया हुआ है, विड्थ ऑफ कैनल तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। दो डायग्राम है भाई, दोनों को ध्यान देना है आपको, एक ट्रायंगल हो गया ये वाला, एक ट्रायंगल हो गया आपके ये वाला, एक तो ये बड़ा वाला राइट एंगल, आप ध्यान रखना हमेशा, एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल है और छोटा वाला ट्रायंगल, एक का नाम हो गया ये वाला, इसका नाम क्या है ए बी और सी, यहाँ है आपके एच और ये क्या है भाई आपके एक्स, और कितना एंगल है आपके 60 दे रखा है। फिर एक ट्रायंगल ये है, इसका नाम क्या है भाई आपके ए बी सी, ए बी डी, कितना डिग्री है भाई आपके यहाँ पर 90 डिग्री, और ये कितना है आपके 30, और ये कितना देगा देखो पूरा कितना है, एक्स भी है और 20 भी है, पूरा कंप्लीट। हाँ 20 प्लस लिखो या एक्स प्लस 20 मर्जी है, जल्दी ये आएगा आपके एक्स प्लस 20, और ये कितना एंगल दे रखा आपके 30 डिग्री। और करते देखो, ध्यान रखो कैसे करते हैं, ध्यान लगा। एक त्रिभुज है आपका ये वाला, एक त्रिभुज है वो वाला, इसमें ये वाला लिया है और एक बड़ा वाला लिया, ऐसा नहीं कि आप ये वाला ट्रायंगल ये लेते गलत हो जाएगा आप, क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं है, इसमें 90 होगा, उसी में आपके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ पर वो लेते हैं, क्या नाम है हम पी बी पी एच एच बी के हिसाब से बताओ क्या आएगा, कौन सा होगा ये वाला और ये वाला, क्या आएगा 10। तो हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है, हमें यहाँ पर क्या लोगे आप ध्यान दो, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला आएगा वो अंदर, ये वाला आएगा वापस आएगा बाहर, कभी होता है ऐसा। अब देखो भाई ये परपेंडिकुलर बेस है, किसमें आता है 10 में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10, कितना डिग्री बताओ भाई, इसका कितना डिग्री एंगल है 60 डिग्री। 10 क्यों लिया है, पी बाई बी के कारण हुआ, 10 60 वाले कितना होता है बताओ √3, परपेंडिकुलर और बेस ये और ये कितना देर का है एच एंड एक्स देर का। हम यहाँ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ एच का वैल्यू कितना आएगा √3x, दिमाग खराब नहीं, वापस आएगा अभी वो कितना है आपके। अब हमें क्या करना है, अभी देखो ये था कि एक वैल्यू, अब आते हैं उस ट्रायंगल पर, उसका नाम क्या है आपके ए बी डी, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ट्रायंगल ए बी डी, 5 मिनट रखना पड़ेगा तब जाके ये बंद होगा आना है, ये एच हो गया। अब देखो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, किसमें आता है आपके 10 में आता है, 10 कितना डिग्री है अभी आपके 30 डिग्री, क्यों है पी अपॉन बी के कारण, 10 30 का वैल्यू कितना होता है पी अपॉन बी, ये और ये मतलब एच भी आएगा और एक्स प्लस 20 भी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा बताओ भाई, √3h इजिकल टू होता है एक्स प्लस 20। अब ये वाला वैल्यू वहां पुट कर देते हैं, √3 का √3, तो h का वैल्यू कितना है √3x इजिकल टू एक्स प्लस 20, मल्टीप्लाई करो 3x, 10 का इधर भेज दो इजिकल टू मल्टीपल का जाएगा, ये पहले कर लो कितना होता है 2x इजिकल टू 20, मल्टीपल का जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा अभी आपके 20/2, कितना होता है अभी आपके 10। और ध्यान रखना भाई जब भी यहाँ पर 30 हो और यहाँ पर 60 हो तो क्या होगा, जितना है उत्तर आएगा हमेशा इसका आधा ही आएगा, जितना यहाँ लिखा उससे हाफ ही आएगा, हमेशा फिक्स है। लेकिन होना चाहिए, ध्यान रखना भाई दोनों एक तरफ एंगल होना चाहिए, अगर आपके अलग अलग है, मान लो इधर आपके 30 है, इधर आपके कितना है आपके अलग अलग एंगल है,
तो ये होता है 3 गुना और ये होता है आपके 1 गुना। एकदम साथ में आ जाएंगे ना, तो देखो ये पूरा तो क्या है, पूरा तो है 3 गुना और ये कितना आपके 1 गुना, इसलिए इसका डबल है। घटाएंगे दोनों में से, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। शॉर्ट ट्रिक है और कुछ नहीं, कभी कभी आ जाए छोटा क्वेश्चन, ध्यान रखना है जितना यहाँ पर आएगा उसका डबल यहाँ पर आएगा, या जितना इधर है पूरी लाइन जो है वो 3 गुना होती है। ये 1 है तो ये 3 गुना है पूरा, लेकिन ये वाला कितना होगा आपके 2 गुना। अब x का मान आ चुका है, अब हमें h ज्ञात करना है। h मतलब ये रहा √3 और x का मान कितना है आपके 20, तो √3 का मान कितना होता है 1.732 और 20 का 20 गुणा करो भाई, गुणा करें कितना आएगा 10 है, ये कितना है भाई, गुणा कर लो, जीरो हटेगा पॉइंट लगेगा, कितना आएगा 17.32 मीटर।